हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद एजू कार्तिक। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने न्यू टॉपिक से, जो कि है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन से क्या समझ आता है? सबसे पहले डिवीजन यानी एन नंबर ऑफ टुकड़ों में बांटना। सेल डिवीजन यानी सेल को टुकड़ों में बांटना, ठीक है। पर सेल ज्यादा टुकड़ों में नहीं, सिर्फ 2 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में एक दूसरे से डिवाइड हो जाए, ठीक है। इसे हम कहते हैं सेल डिवीजन, इस प्रोसेस को। अब इसके बारे में हम डिटेल्ड अभी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इट इज अ मीन ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर द एंटायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर एक ही सिंगल सेल होता है, तो वही सेल प्रोसेस करेगा। अब जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है, पहली बात तो उसमें एक ही सेल रहेगा, सेल डिवाइड तो हो नहीं सकता, पर फिर भी उसमें सेल डिवीजन प्रोसेस होता है, ठीक है। कैसे? क्योंकि उसे रिप्रोडक्शन करना है खुद को, तो वो क्या करेगा, खुद को डिवाइड कर लेगा 2 में, है ना। एक तो मदर ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करेगा, 2 में डिवाइड कर देगा और फिर वो खुद को, और फिर वो 2 डॉटर ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे, ठीक है। अब यहां देखते हैं, फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इट इज अ मीन ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें भी वही सेम है, रिप्रोडक्शन के लिए भी एक मीन है। दूसरा, ग्रोथ। ग्रोथ यानी हम सभी को पता है, हम ऐसे तो है नहीं कि जब से मतलब जब से हम बॉर्न हुए तब से बुढ़ापे तक हम इतने से ही रहेंगे। नहीं, हमारी हाइट भी इंक्रीज होती है, हमारे हैंड्स, हमारे लेग्स, हमारे सारे बॉडी पार्ट सब कुछ इंक्रीज होते हैं, उनकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब कुछ, उनके डायमेंशन यानी उनका साइज बढ़ता है। ये इसी इसमें भी ये रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल, ओके। एंड रिपेयरिंग टिश्यूज, मतलब आपने देखा होगा हमारे घाव हो जाते हैं, तब खून मतलब खून क्या होता है, ब्लड लॉस होता है, हमारे खून बाहर निकलने लग जाता है, तो हमारा ब्लड क्लॉट होता है, और उसके बाद हमारी बॉडी को वो लॉस ब्लड है, उसकी नीड तो चाहिए ना। कोई भी चीज कम हो रही है तो वो हमारे शरीर में बननी भी तो चाहिए, तो सेल्स डिवाइड होते हैं, तब जाके मतलब जितने ज्यादा आरबीसी और जितने ज्यादा डब्ल्यूबीसी उतना ज्यादा ब्लड। सिमिलरली हमारी आरबीसी डिवाइड होंगी और ब्लड का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, मतलब जितना ब्लड निकला है उससे कुछ ज्यादा अमाउंट में ब्लड फॉर्म भी होगा, ठीक है। अब एन ऑर्डरली जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज ऑफ चेंज दैट अकर्स इन दिस सेल बाय व्हिच इट डिवाइड्स एंड ग्रोस। अब देखो, ये एक मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होती है ये। ऐसे तो है नहीं कि पहले डिवाइड हो गया फिर उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, नहीं, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और उसके बाद सेल डिवाइड होगा, ऐसे ही होगा। ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में होता है। साथ में ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती है, हम अपने आप थोड़ी करते हैं। हम अपने आप करेंगे कि हम साथ साथ में लिख रहे हैं, अरे एक सेल तोड़, अरे दूसरे को भी डिवाइड करना है, नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। ये अपने आप होने वाला प्रोसेस है। अब कंट्रोल सीरीज ऑफ चेंज, मतलब ये एक सीरीज है चेंज की, बदलाव की, दैट अकर्स इन दिस सेल, जो सेल के अंदर होती है, जिससे सेल डिवाइड होता है। मतलब ये सेल था, ये बाद में 2 छोटे सेल्स में कन्वर्ट हो गया धीरे धीरे, और ये भी नॉर्मल साइज में आ जाते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस तुरंत नहीं होता, इसको भी थोड़ा सा टाइम लगता है, एकदम थोड़ा सा, ठीक है। एंड ग्रोथ, मतलब वो अपने साइज को इंक्रीज भी तो करेगा। ये ऐसे, ये 2 सेल में डिवाइड हो गया, एक सिंगल सेल, ठीक है। आई होप ये समझ गए हो गया। अब इसके 5 फेज होते हैं, ठीक है, 5 फेज। हालांकि इसको 6 डायग्राम्स में बताया जाए, पर 6 डायग्राम्स में बताने के लिए ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब 5 फेज तो 6 डायग्राम क्यों? 6 डायग्राम इसलिए क्योंकि ये भी मतलब इसके भी 2 सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक तो कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। इनका डिटेल मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इन फेज के नाम पढ़ लेते हैं, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। आई होप ये समझ गए हो गया। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने इन फेज के डायग्राम से, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये फेज होते कैसे। इसमें देखो, इसके अंदर आपको सेल डिवीजन के 6 फेजेस दिख रहे होंगे,
देखो जो 6 फेजेस है इनको मैंने लाइन वाइज किया है, सबसे पहले ये, फिर ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और एंड में ये। ओके, तो सबसे पहला फेज होता है इंटरफेज, मतलब जो सेल है वो ऐसा कैसा है उसमें कोई फर्क नहीं है, ये हमें ओरिजिनल सेल कैसा है वही दिखाया गया, और इसमें वही ऑर्गेनेलीज है जो सेल के डिवीजन के लिए यूज हो रही है। फिर दूसरा है प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर देखो जो ये था हमारा, ये न्यूक्लियर क्या कहते हैं इसको, नेटवर्क, क्रोमेटिन नेटवर्क है ना। ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ये क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो जाता है। ये दो साइड्स के क्रोमोसोम है, एक तो मैटरनल साइड के और ये पैटर्नल साइड के, ब्लू वाले पैटर्नल, रेड वाले मैटरनल। फिर प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। इस मेटाफेज के अंदर जो ये थे क्रोमोसोम्स, ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है इसे तोड़ के बाहर जाते हैं और ये अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स थे हाफ हाफ में डिवाइड होके ऐसे दो तरफ चले जाते हैं, हाफ ये रहे, हाफ ये रहे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो ये था प्रॉपर ये पूरा सेल ये दो में डिवाइड होने लगता है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है दो में। ये है टीलोफेज। ये जो पूरा फेज दिख रहा है टीलोफेज है। टीलोफेज में भी दो सब प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है कैरियोसाइनेसिस, और दूसरा है साइटोसाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ओके, सबसे पहला है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड हो गए और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो सेल है, ये जो आपको बीच का दिख रहा है, इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, मतलब आधा इधर गया आधा इधर गया, जिससे ये न्यू सेल्स फॉर्म हुए दो। ठीक है, ये था पूरा प्रोसेस। सबसे पहला है इंटरफेज, फिर प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज। टीलोफेज में भी दो सब पार्ट्स होते हैं, कैरियोसाइनेसिस और दूसरा है साइटोसाइनेसिस। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब एक चीज बाकी है, क्या है वो है मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस, जो कि टाइप्स होते हैं सेल डिवीजन के। नाउ कमिंग टू दिस, इसके अंदर हमें माइटोसिस मियोसिस जो दो टाइप्स हैं इनके डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले जो माइटोसिस है सोमैटिक सेल्स में होता है, ठीक है। सोमैटिक सेल्स पता है ना, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, स्पर्म और ओवम, इनको बोलते हैं। अब टू डॉटर सेल्स फॉर्म्ड, मतलब इसको जब ये खत्म होने वाला होता है प्रोसेस, तो एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनती है, और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो दोनों डॉटर में सेम अमाउंट में होते हैं एज दैट ऑफ इसमें पेरेंट सेल के बराबर होता है। अब मियोसिस होता है वो जर्मिनल सेल्स में होता है। जर्मिनल सेल्स यानी जो जर्म्स होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें पाया जाता है ये। 4 डॉटर सेल्स, 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, और क्रोमोसोम्स जस्ट हाफ होते हैं पेरेंट सेल्स के, मतलब इसके खत्म होने के बाद 4 डॉटर सेल्स बनती है और चारों में हाफ क्रोमोसोम होते हैं पेरेंट्स के। ओके, आई होप ये सेल डिवीजन टॉपिक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। टिल देन बाय बाय।